हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। हम आज देखेंगे कि जैनिक क्या है, कैसे काम करता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है जैनिक में, और कौन से नए इवेंट्स जैनिक में होने वाले हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके पहले हम थोड़ा सा फाइनेंस वर्ल्ड को देखते हैं कि हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमें क्यों पैसे के बारे में सोचना होगा, क्यों हमें फास्टर और ज्यादा रिटर्न्स के बारे में सोचना होगा। तो दोस्तों, हम जैसा कि देखते हैं आज हमारे पास जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, एलआईसीज, ये आप देखते हैं कि 10 से 12 सालों में लगभग डबल होते हैं। यदि आप 1 लाख लगाते हैं तो 10 से 12 सालों में आपका डबल मतलब 2 लाख रुपए होता है। और आज आपका लगभग एक परिवार का 4 लोगों का 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है। और यदि आप 10-12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए एफडी में डालते हैं तो 10 सालों में डबल होगा 2 लाख रुपए। तब तक महंगाई भी आपके 4 लोगों के परिवार का मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए हो चुका होगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं टाइम और ग्रोथ हमें दोनों ही चाहिए। यदि 10 से 12 सालों में डबल हो रहा है और महंगाई भी उतनी ही हो रही, तो मतलब हमारे जो अमाउंट है उसकी वैल्यू बराबर ही हो गई। हम आज जो है आज के 10 साल बाद भी उसी स्टेज पर होंगे। अब सवाल यह उठता है कि हम प्रॉपर्टी में या बिजनेस में लगा दें। तो पहली चीज तो आप यदि 1-2 लाख 5 लाख का कम अमाउंट में आपको प्रॉपर्टी मिलेंगी नहीं। और प्रॉपर्टी इलिक्विड एसेट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते भी हैं, यदि आपको उसे सेल ऑफ करना है, तो आप भी जानते हैं कितना आसानी से नहीं सेल होता है। बिजनेसेस भी हैं, लेकिन बस ये है कि बिजनेस में आप कोई भी डालेंगे तो आपको थोड़ा टाइम देना ही होता है। और एक कम अमाउंट में आज भी आप जानते हो कि 1-2 लाख 5 लाख रुपए में एक हमें कोई अच्छा बिजनेस भी मिलना मुश्किल होता है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर हम जो आगे 10 साल और 15 सालों में हम आगे आने वाले अपने फिनेंसेस को कैसे मैनेज करें। क्योंकि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जहां सेफ होते हैं वहां पर ही वो लेस रिटर्न देते हैं, राइट। तो हम एक एक जो डेफिनेशन हम मान सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो चलता है, कि रिस्क ज्यादा मतलब रिवॉर्ड भी ज्यादा, रिस्क कम तो रिवॉर्ड भी कम। तो जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनमें सेफ सेफ ज्यादा होते हैं, वो रिस्क कम होती है, तो उनके रिवॉर्ड्स भी कम ही होते हैं। तो हमें आगे के फ्यूचर को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो हमें कम टाइम में ज्यादा रिटर्न दे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर ऐसे कहां पर इन्वेस्ट करें जहां पर टाइम भी कम लगे और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी ज्यादा हो। तो अब हम यदि पिछले कुछ सालों का 50 सालों का एक ट्रेंड देखें, या हमेशा का ही आप एक ट्रेंड देखें, तो कोई भी चीज जब नई स्टार्ट होती है तो उस समय यदि आप अर्ली एंट्री लेते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे कि सपोज शेयर मार्केट 70s 80s के अराउंड हमने देखा, जो लोग अर्ली मार्केट में एंटर हो गए, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल फर्म हो, या और भी बहुत सारे शेयर मार्केट की कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जो अर्ली मार्केट में शेयर मार्केट में एंटर हो गए और फिर बाद में उन्होंने आज की डेट में वो बिलेनियर्स हैं, मल्टी मिलेनियर्स हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक अर्ली स्टेज में जब नई इंडस्ट्री थी उन्होंने रिस्क लिया कि उन्होंने नया शेयर मार्केट पकड़ा और उसमें एंटर कर गए और उसमें धीरे धीरे रहकर मार्केट में अपने आप की अच्छी एक पोजीशन होल्ड की। ऐसे ही आप आईटी इंडस्ट्री को ले लीजिए। 90s में जब आईटी इंडस्ट्री इंडिया में आई हुई थी या ग्लोबली आपको देखने मिला, जैसे कि अमेजोन है, 1995-96 में जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया बुक सेलिंग, बुक ई कॉमर्स साइट से। आज की डेट में वह वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में है, $1 ट्रिलियन कंपनी हो चुकी है। गूगल है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है। 2001 के राउंड में यह सोचना कि लोग इंडिया में घर बैठे सामान ऑर्डर करके पैसे देंगे, या बहुत ही डिफिकल्ट था। और ये जो कंपनीज, ये जो लोग इसमें एंटर हुए, वो आज अरबों डॉलर के मालिक है। तो क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने उस समय डिसीजन लिया जब एक कोई नई इंडस्ट्री थी, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑप्शंस को विड्रॉ करके छोड़कर नई इंडस्ट्री में पैर जमाया, एक इनसिक्योर और रिस्की डिसीजन लिया। क्योंकि अब जब नई इंडस्ट्री होती है तो बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होती कि आगे किस और ये आईटी इंडस्ट्री जाएगी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जब 2002, 3, 4 के अराउंड चल रहा था, तब ये कहा जाता था कि जब सारी बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर बन जाएंगे
तो उसके बाद आईटी इंडस्ट्री का क्या होगा? उस समय तो उनके पास कुछ काम ही नहीं होगा और फिर जॉब्स को ले ऑफ कर देंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया आईटी पर चल रही है, टेक्नोलॉजी पर चल रही है और हर एक कैटेगरी, हर एक सेक्टर को आईटी ने, टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है। आप जिसे सोच भी नहीं सकते। जियो 2016-17 में लॉन्च हुआ, उसके पहले हमारे मम्मी पापा, हमारे दादू दादी कीपैड वाला मोबाइल में सिर्फ उनको रेड और ग्रीन बटन बस मालूम होती थी, कॉल पिक करने की और बंद करने की। लेकिन आज वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सारी चीज यूज कर रहे हैं और जो उनके ड्रीम्स थे वो घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहे हैं। तो ये होता है रेवोल्यूशन। तो अब दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भाई शेयर मार्केट का भी मैच्योर होगी आईटी इंडस्ट्री, अब उसमें घुसेंगे, कितना रिटर्न पाएंगे नहीं जानते। आईटी इंडस्ट्री तो वेब 2.0 तो ऑलमोस्ट मैच्योर हो गया है। अब क्या करें? तो दोस्तों, अब वेब 3.0 आ गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 90s में जब वेब 1.0 लॉन्च हुआ था, उस समय कोई भी वेबसाइट होती थी उसमें सिर्फ इमेज और टेक्स्ट, ये दो चीजें होती थी। फिर वेब 2.0 आया जिसमें सोशल मीडिया आया, इमेज, टेक्स्ट, वीडियोस, जीआईएफ्स, जाने क्या क्या सारी चीज वेब 2.0 मैंने कवर की। लेकिन साथ ही साथ यह एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जिसमें कंपनी का ओनर, कंपनी का फाउंडर, कंपनी के ओनर्स जो डिसीजन लेते थे वो फाइनल होता था, चाहे यूजर्स को पसंद हो या ना हो, होल्डर्स को पसंद हो या ना हो। अब वेब 3.0 आ गया है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करता है। क्या होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम? यहाँ पर एक डेटा मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल सिस्टम्स में स्टोर होता है जिसका हैक होने का चांसेस नील टू नील है। इसमें किसी एक इंसान की, किसी ऑनर की कोई ऑनर नहीं होता है। आप भी जानते हो कम्युनिटी ड्राइव होती है, राइट? जैसे सोसाइटी में किसी एक बंदे की नहीं चलती है, उसमें मेजोरिटी की चलती है। यदि 7 लोग मेजोरिटी में, तो जो मेजोरिटी रहेगी, जो डिसीजन लेगी, वो आगे चलेगी, वो डिसीजन फाइनल होगा। ठीक इसी तरह जो वेब 3.0 है, जिसे हम ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज के नाम से, टोकनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये कम्युनिटी ड्रिवन होता है। ये किसी एक इंसान की सोच पर डिपेंड नहीं होता है। तो ये एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन, जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, 2009 में सतोशी नाकामोटो जी ने रिलीज की थी और उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, लोगों ने बिटकॉइन को सीरियसली नहीं लिया और इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो पिज्जा खरीदने में बिटकॉइंस वेस्ट कर दिए। और आज वो जिन्होंने $10 का पिज्जा खरीदा था, आज आप सोचिए उनके कितने सारे बिटकॉइंस, कितने लाखों रुपए, लाखों डॉलर के बिटकॉइंस उनके हाथ में होते, करोड़ों रुपए के। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन की कमी के कारण लोगों ने ऐसा किया। फिर इसके बाद इथेरियम आया 2015 में, उस समय भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। आज लगभग एक इथेरियम की वैल्यू 1500 यूएसडी है, $1500। फिर उसके बाद 2017 में बिनांस आया, उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं थी। तो इनफैक्ट मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन की कमी के कारण हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस छोड़ दिए। यदि हम 2015 में यदि 10 लाख रुपए भी यदि हम इथेरियम में लगाते, तो आज वो 50 गुना होता। मतलब 8 सालों में 10 लाख का 50 लाख नहीं, 50 गुना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा, 5 करोड़ रुपए होता आपका। आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आज आपको, कोई भी प्रॉपर्टी भी आप 2015 में खरीदते हैं, तो 10 लाख रुपए का 5 करोड़ करके कोई भी नहीं देता, ना कोई बिजनेस, ना ही कोई आपका शेयर और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो दिस इज द पावर ऑफ न्यू इंडस्ट्री। और क्रिप्टो इंडस्ट्री ने लोगों को बहुत पैसा कमा के दिया है, जिन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। हम मानते हैं कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, बहुत सारी करेंसीज ऐसी हैं जो यूजलेस हैं और जो स्पैम कर रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ करेंसीज ऐसी हैं, 97% करेंसीज हम स्पैम मान सकते हैं, लेकिन 3% करेंसीज अभी भी हैं जो लोगों को अच्छा रिटर्न दे रही है। लेकिन ये इंस्टेंट नहीं होता है। यदि आज आप सोचो कि हम आज पैसा डालें और कल हमारा डबल हो जाए, तो प्लीज ऐसी किसी भी स्कीम से आप हमेशा बच के रहना, क्योंकि ये सारी स्कीम्स इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबोती है। आज आप कोई भी बिजनेस करेंगे, कि आपका आज आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे कल डबल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा सर,
बहुत टाइम लगता है एक बिजनेस को बिल्ड करने में, उससे रिटर्न पाने में। तो कैसे कोई बिजनेस आपको डबल रिटर्न एक दिन, एक महीने या 4 महीने में दे दे? तो ऐसे किसी भी स्कीम से बचे। जब भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, तो किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसको अच्छे से चेक करें। ये जरूर है, आज कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे उसके साथ हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होती है। बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। आज क्रिप्टो करेंसी आप देखिए, बिटकॉइन 60,000 प्लस था, आज 30,000 में ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1.5 महीने पहले ये $15,000 पे भी था। दोस्तों, ये जो आगे की दुनिया है, ये ब्लॉकचेन पर चलने वाली है, टोकनाइजेशन पे चलने वाली है। आज टोकनाइजेशन मल्टी ट्रिलियन मार्केट होने वाला है। दुबई आप जानते हैं वर्ल्ड की क्रिप्टो की कैपिटल हब बन चुका है। वहां के प्रिंस अल मखतूम एक विजनरी नेता है। उन्होंने दुबई को पिछले 50 सालों में कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। आज दुबई पेपरलेस है, कंप्लीटली डिजिटलाइज है। वहां पे पेपर का कुछ और काम नहीं है, सब डिजिटल हो चुका है। उन्होंने ऐसा करके लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने बचाया हुआ पेपरलेस करने से। क्या आप सोच सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का पेपर यूज हो जाता था, जिसको बचा के उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया, और प्रोसेसिंग उनकी बहुत स्मूथ हो गई। अब उनका टारगेट पूरी दुबई को टोकनाइज करने का है। उनका पूरा रियल एस्टेट वो टोकनाइज करना चाहे। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह टोकनाइजेशन है क्या, जिसकी इतनी बात हो रही। टोकनाइजेशन, यदि हम आसान भाषा में कहें, किसी बड़ी चीज को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना, दैट्स अ टोकन। जैसे कि आप शेयर मार्केट में देखते हो, कोई कंपनी है, उसको शेयर मार्केट में जाते हैं, वो अपने सपोज उनको 50 करोड़ रुपए चाहिए, वो अपने 50 करोड़ के शेयर रिलीज कर देते हैं आईपीओ एफपीओ के फॉर्म में, और पब्लिक उसको परचेज कर लेती है। लेकिन किसी भी इंसान को आज कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसको करने के लिए 10 से 15 साल की लंबी प्रोसेसिंग हो जाएगी। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल्स, ये सारी चीज लगेंगी, तब जाकर उसकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो पाएगी, तब जाके वो मार्केट से पैसा उठा पाएगा। नहीं तो एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज, इन्हीं के पीछे रहेगा। लेकिन टोकनाइजेशन ऐसा है कि आज आपको यदि 5 करोड़ रुपए चाहिए, आप अपने प्रोजेक्ट का टोकन लॉन्च कर दें। जिन लोगों को आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होगा, वो आपके प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और आपके प्रोजेक्ट की रिटर्न बढ़ेगा, आपकी कंपनी फायदे में आएगी, तो वो सारे इन्वेस्टर्स भी फायदे में आएंगे। ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जैसा आप जानते हैं। इसमें जो लिख गया वो लिख गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप बेवकूफ नहीं बना सकते कि आज हम आम भाषा में जो हम नॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं और जाके फिर मुकर गए और फिर कोर्ट में जा रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो लिख दिया वो एग्जीक्यूट ही हो, राइट? टोकनाइजेशन यही है। टोकनाइजेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम करे। तो अब सवाल उठता है कि मतलब हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या है टोकनाइजेशन, और हम जैनिक का इससे क्या है? तो दोस्तों, जैनिक, जैसा कि आप जानते हो, जैनिक एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और 2021 में इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च की थी, अपना जैनिक कॉइन लॉन्च किया हुआ था। इनका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पार्टनर है साफिर, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, पिछले 20 सालों से काम कर रही है। यह आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनी का टेक्निकल और मार्केटिंग पार्टनर रहा है, और बुर्ज खलीफा जैसी वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग में इनका फर्स्ट पे 147 फ्लोर पर इनका ऑफिस है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि जेनिक की ब्लॉकचेन क्या है, और ये इथेरियम और बिनांस और बिटकॉइन से कैसे सिमिलर और डिफरेंट है। तो दोस्तों, जेनिक की ब्लॉकचेन एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, जबकि इथेरियम और बिनांस ओपन सोर्स ब्लॉकचेन। यदि आज आपको कोई भी टोकन इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बनाना है, तो आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी। आप उनके पास जाएंगे कि एक टोकन बनाकर दे दें, वो आपके नाम का टोकन बना के इथेरियम में लॉन्च कर देंगे, और वो ट्रेड होने लग जाएगा। लेकिन जेनिक की ब्लॉकचेन में यह पॉसिबल नहीं है। जेनिक की ब्लॉकचेन में आपको जेनिक की टीम के पास जाना होगा, आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखाना होगा, और कंपनी चेक करेगी। यदि उन्हें वायबल प्रोजेक्ट लगता है कि भाई उनके कम्युनिटी मेंबर्स, इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद रहेगा और एक अच्छा यूज केस है, तब तो वो उस टोकन को अपनी ब्लॉकचेन पर अपने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। इसके लिए जो टोकन लॉन्च होगा, कोई डेवलपर नहीं, बल्कि जेनिक की जो टीम है वह खुद ही डेवलप करके टोकन लॉन्च करेगी। चलिए हम एक बार जेनिक को देखते हैं। जेनिक जो है दोस्तों, एक रजिस्टर्ड फर्म है, दुबई में है। हमारे कुछ पुराने वीडियोस हैं जिनमें आप उनके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख सकते हैं। आप यहाँ से बैठ के गूगल में सर्च करके जेनिक के रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं कि जेनिक कहाँ रजिस्टर है, दुबई की किस फर्म से रजिस्टर है और क्या है।
वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से गूगल से देख सकते हैं, हमारे वीडियोस हैं प्रीवियस, उसमें देख लें आप। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं, और उसमें कैसे चेक करना है ये भी बताया हुआ, बाकी आप भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम साफिर और जेनिक के बारे में और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दीज इंटरनल वर्किंग मटेरियल्स आर एक्सक्लूसिवली इंटेंडेड फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस। इस डिस्क्लेमर को आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा बताया हुआ है कि टाइम हाल्विंग होती है, सेल्स हाल्विंग होती है, कॉइन्स की मिंटिंग कैसे होती है, टोकन्स की मिंटिंग कैसे होती है, स्टैकिंग कैसे होती है, और फोरकास्ट कैसे होती है। इसके आगे हम चलते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिप्टो एसेट्स। हम सभी जानते हैं कि सारी क्रिप्टो करेंसीज के साथ रिस्क इन्वॉल्व होती है। इनके प्राइस एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मार्केट है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। कई बार बहुत सारी करेंसीज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आप जब भी देखें तो उस प्रोजेक्ट को देखें, उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, और तभी आप आगे डिसीजन लें। द वर्ल्ड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर नो लॉन्गर एग्जिस्ट। दोस्तों, हम जिस दुनिया के लिए तैयार किए गए थे, आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम जब छोटे थे, हमें जो सिखाया गया था, हम जो चीजें यूज करते थे, आज वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दुनिया बदल गई है। आज की कंडीशन में हिस्ट्री में इतनी जॉब्स नहीं गई जितनी अभी की कंडीशन में जॉब्स ले ऑफ्स हुए हैं। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई है एम्प्लॉयमेंट की कि आप सोच भी नहीं सकते। बस जरूरत है हमें अपनी सोच को, अपने आप को अपग्रेड करने। हम अब जब नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एजुकेशनल टेक में मिलते हैं, एड टेक में मिलते हैं, हेल्थ टेक में मिलते हैं, ब्लॉकचेन टेक में मिलते हैं, और बहुत सारे। यह जो है यह मल्टी ट्रिलियन मार्केट होने वाला है। हम जेनिक की ब्लॉकचेन और जेनिक कंपनी के बारे में बताते हैं। जेनिक जो है, इसमें 25 डेवलपर्स दुबई में बैठते हैं, 75 डेवलपर्स ग्लोबल डेवलपर्स हैं। कंपनी प्रोग्रेसिवली ग्रोथ कर रही है। रॉयल फैमिली ऑफ दुबई, अल मखतूम फैमिली का इन्वेस्टमेंट जेनिक की ब्लॉकचेन पर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर साफिर जो है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ग्लोबली वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वह इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये जो रैमजिक जेनिक है, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम पे काम करती है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, आईटी कंसल्टेंसी में है। इन्होंने जो इकोसिस्टम 360 डिग्री इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि आप जानते हो कि जेनिक ने अपना एक फिजिकल हब क्रिएट किया हुआ है मिंटिंग के लिए। ये फिजिकल हब है। इनका खुद का अपना नोमो एप्लीकेशन है। इनका खुद का डेबिट कार्ड है, जो यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है। दूसरी कंट्रीज में ऑपरेशंस की बात चल रही है, जब जैसा अप्रूवल आ जाए। आप इसमें स्टैकिंग कर सकते हैं। इनका जेनिक का खुद का स्वैप है, इनका जेनिक क्वाइन है। इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, टूपान, एविनॉक्स, सीडो, टीड्रोन, रिगार्डलेस। तो इन्होंने एक पूरा कंप्लीट 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया हुआ है। इनका ये जो जेनिक का जो नोमो ऐप है, यह बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप डिजिटल एसेट्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। एनएफटी और स्टैकिंग कैपेबिलिटी है। डेबिट कार्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं, जेनिक हब इंटीग्रेट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, और इनका सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट भी है। और अभी चूंकि एप्लीकेशन डेवलप होता जा रहा है, तो नए फीचर्स साथ ही साथ अपडेट भी होते जाएंगे। नोमो का अपना मैसेंजर भी है। यह मैसेंजर, आप सोचेंगे मैसेंजर तो बहुत सारे हैं, हमारे पास ऑलरेडी हम मैसेंजर यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह डिसेंट्रलाइज्ड मैसेंजर है। ये हमारा रेगुलर व्हाट्सएप और फेसबुक का मैसेंजर नहीं है, जो सेंट्रलाइज किसी एक डेटाबेस में जाके इसकी चैट सेव होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और तो और इसमें जो मैसेजेस हैं वो सारे एंड टू एंड एंक्रिप्टेड हैं। वीडियोस और वॉइस कॉल्स की कैपेबिलिटी भी सपोर्ट करता है ये मैसेंजर, और आप इसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। अब आते हैं जेनिक स्वैप पर। जेनिक स्वैप जो कि इनका एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। यह स्मार्ट जेनिक की स्मार्ट चेन पे काम करता है, और इसका एड्रेस भी दिया हुआ है smart.genic.net। इसमें 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हो सकते हैं। स्पीड जो है इसकी 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होंगे। आपके पास यदि एक जेनिक कॉइन है, तो आप 160 स्वैप्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक जेनिक कॉइन की फीस। आप सिर्फ एक जेनिक कॉइन की फीस से 5,000 जेनिक कॉइन के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 2000 जेन 20 टोकन के ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। इतना कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। ये जो है जेनिक स्वैप को आपको कैसे यूज करना है, यह बताया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर
जेनिक स्वैप, जेनिक एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। इनका एनएफटी का मार्केट प्लेस भी है। इस मार्केट प्लेस में आप एनएफटी बना सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, जो कि जेनिक की स्मार्ट चेन पर चलता है और यह जेन 721 स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अरेबिक, इंग्लिश, जर्मन, मल्टी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। काफी यूजर फ्रेंडली है। आप यूजर प्रोफाइल और गैलरी को भी सपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया होता है, और एनएफटी मार्केट प्लेस को भी पूरी तरह सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि टोकनाइजेशन जो है ये मल्टी ट्रिलियन मार्केट होने वाला है। टोकनाइजेशन एक मल्टी ट्रिलियन मार्केट है और कहा जाता है कि 2027 तक, नेक्स्ट 4 इयर्स में, यह गूगल से 74 गुना 74 टाइम्स बिगर और कोका कोला से 285 टाइम्स बिगर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक यह 24 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट हो जाए। आप सोच सकते हैं कितनी ह्यूज मार्केट होगी सिर्फ 4 सालों के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि टोकनाइजेशन से बेनिफिट क्या होने वाला है। तो एक साइड हम देखते हैं रीजंस फॉर टोकनाइजेशन। हमें प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसेस मिल जाते हैं। किसी को भी फाइनेंस की पैसे की जरूरत है, वो टोकनाइज करके डायरेक्ट पैसा उठा सकता है। आप लोन लेते हैं, कितना लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन टोकनाइजेशन में आपको नहीं करना होता, राइट? आप जल्द से जल्द अपना पैसा मार्केट से ले सकते हैं और लोगों के ह्यूज सेविंग पोटेंशियल्स, कंपनीज को बहुत सारा पैसा बचता है, 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और टाइम भी काफी बचता है। अब सवाल ये उठता है कि टोकनाइज क्या क्या किया जा सकता है। तो सब कुछ टोकनाइज किया जा सकता है। रियल एस्टेट, सोलर प्लांट्स, विंड पावर, आर्ट, पेंटिंग्स, एंटीक्स, पेटेंट्स, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क एंड सर्विसेज, एसेट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फाइनेंसेस, एनीथिंग आप जो सोच सकते हो वो आप टोकनाइज कर सकते हो। इसलिए कहा जा रहा है कि यह मल्टी ट्रिलियन मार्केट होने वाली है। अब हम यहाँ जेनिक और बिटकॉइन के कंपैरिजन को देख लेते हैं। बिटकॉइन जो है वो माइनिंग से, बिटकॉइन में माइनिंग की जाती है और उससे बिटकॉइन बनता है, जबकि जेनिक में मिंटिंग की जाती है। बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है और जेनिक प्रूफ ऑफ स्टैक पे काम करता है। जब बिटकॉइन की माइनिंग की बात होती है, उसमें आपको लाखों रुपए के हार्डवेयर लगाने होंगे, टीम लगानी होगी ऑपरेशंस के लिए, और तब जाके आप बना पाओगे। और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, हीट जनरेट होती है, और ये इसके कोई स्मार्ट चेन नहीं है। तो आप सिर्फ सिंगल एक ही प्रोजेक्ट बस माइन कर सकते हो और इसकी स्पीड बहुत कम है बिटकॉइन की, सिर्फ 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। यदि हम बात करें जेनिक की, तो जेनिक मिंटिंग करता है, इसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, हीट जनरेट नहीं होती है, स्मार्ट चेन है, तो अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स आप मिंट कर सकते हो। और इसकी स्पीड की बात करें तो 50,000 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड इसमें हो सकते हैं, जिसमें 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड ऑलरेडी टेस्ट किए जा चुके हैं। और इसके साथ में आपको न्यू प्रोजेक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी होती है, मल्टीपल लॉन्ग टर्म मिंटिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। जेनिक ऑलरेडी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और इसके प्रोजेक्ट्स हैं टूपान, रिगार्डलेस, एविनोक्स, सीडी। इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जानते होंगे। हम यहाँ एक ब्रीफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टूपान, इसका काम है कार्बन सर्टिफिकेट सेल करना। क्यों कार्बन सर्टिफिकेट सेल करना? क्योंकि आज जो भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लग रही हैं, वो कार्बन इमिट कर रही है, कार्बन रिलीज कर रही है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए? भाई कार्बन सर्टिफिकेट सेल करना मतलब प्लांटेशन करके आप उनको कार्बन सर्टिफिकेट सेल कर रहे हो। तो यदि कंपनीज को कहा जाए कि भाई आप कार्बन सर्टिफिकेट्स नहीं सेल करें, आप प्लांटेशन करें, तो कंपनीज कहाँ फोकस करेंगी? अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलाने में या प्लांटेशन कर? डेफिनेटली अपनी फैक्ट्रीज, अपनी कंपनीज को चलाने में। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई प्लांटेशन कौन करेगा? प्लांटेशन दूसरी कंपनीज कर रही है, जैसे कि टूपान है। टूपान ने यूएस में रेन फॉरेस्ट खरीदा हुआ है 15,000 हेक्टेयर का। यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबली सारी कंट्रीज को कार्बन को कम करने का प्लान है जल्द से जल्द। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से यह एक है। कार्बन सर्टिफिकेट की मार्केट को देखें तो 2019 तक ये 211.5 यूएस बिलियन डॉलर का मार्केट था। आज की डेट में यह 2407 बिलियन डॉलर का मार्केट है 2027 तक। हाँ, 2027 तक उम्मीद की जाती है कि यह जो कार्बन सर्टिफिकेट का मार्केट है 2,500 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। कंपनीज कार्बन एमिट करती हैं, टूपान प्लांट्स लगाएगा, कार्बन सर्टिफिकेट सेल करेगा, उनको रेवेन्यू जनरेट होगा और लैंड फॉरेस्ट खरीदेंगे
और प्लांट्स लगाएंगे, और ये जो प्लांट्स हैं ये मेडिसिनल प्लांट्स भी होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी होंगे, कॉस्मेटिक्स प्लांट्स भी होंगे और सर्विलेंस भी होगा। मींस मेडिसिनल आपके आयुर्वेदिक दवाइयां बन रही है उनके प्लांट्स लगाए जाएंगे, ताकि वो जो पेड़ हो, कार्बन सर्टिफिकेट्स के अलावा वो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको सेल करके भी कमाई हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए भी वहां से भी इनकम आएगी, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए जो प्लांट्स लगते हैं वो भी यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि आपको वहां से भी इनकम हो सके। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगे। अब हम देखते हैं कि टूपान के फाउंडर कौन है। टूपान के जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर ऑर्डरली फेरियानी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है। ये डिप्लोमेट एम्बेसडर रहे हैं क्रिमिनल कोर्ट इन यूएस में। ये एमबीए इन्होंने किया हुआ है स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट से, और इन्होंने टूपान का क्रिएशन किया है जो कि ईएसजी टोकन है, जो कि फर्स्ट ईएसजी टोकन है, फाइनेंशियल बैकिंग बाय द फॉरेस्ट एयू ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड, जो रेगुलेट किया जाता है यूएसएसईसी यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल से रेगुलेटेड है। हम टूपान का टोकन में कैसे जोड़ सकते हैं यह देख लेते हैं। टूपान में यदि आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आप टूपान का एक हब ले सकते हैं। हब 998 यूरोस का है यदि आपके पास ऑलरेडी जेनिक का एक हब है। तो यदि आपके पास जेनिक का हब नहीं है, मिंटिंग हब 1499 यूरो वाला, तो आप 900 नहीं है तो आपको 1298 यूरो का एक टूपान का हब पड़ेगा। आप इसे आधा भी ले सकते हैं 700 यूरो में, 1/4 भी ले सकते हैं 400 यूरोज में, 1/8 ले सकते हैं 220 यूरो में, है ना। आप 100 यूरो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 135 यूरो आपको काफी प्रॉफिटेबल होगा क्या 100 यूरो के कंपेरिजन में, क्योंकि आपको इसमें डबल का बेनिफिट होगा। इसमें हाल्विंग अप्लाई होगी जो कि टाइम और सेल्स हाल्विंग है। टाइम हाल्विंग यदि सपोज आज की डेट में टूपान में 87 टोकन्स पर डे आ रहे हैं, मंथ के लगभग आपके 2500 के लगभग। आप यदि 6 मंथ्स पहले या 1 ईयर पहले लेते तो आपको 110 टोकन्स पर डे आते, लगभग साल के महीने के 3 से 4 हजार के लगभग टोकन्स। इसमें जो टाइम हाल्विंग होगी यदि आप आज की डेट में एक्टिवेट कराते हैं तो जस्ट 1 साल के बाद आपके कॉइन्स जो होंगे वो हाफ हो जाए। एग्जैक्टली इसमें हाफ एग्जैक्ट नहीं होते हैं, जैसे 100 आ रहे हैं तो 50 नहीं होंगे, वो 60 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, जो एल्गोरिदम अप्लाई करे उसके बेसिस पर होता है। ऐसे ही सेल साल्विंग है, हर 2000 मास्टर नोड्स के सेल पर ये 1% कम हो जाता है, राइट। इस तरीके से सेल्स हाल्विंग होती है। अब हम इसका दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं जो कि एंटरटेनमेंट डोमेन से है, रिगार्डलेस एक मूवी है जिसका टोकनाइजेशन किया गया है। यह नेटवर्क मार्केटिंग पर एक मूवी बनी हुई है। जैसे कि हम देखते हैं कि मूवीज, जैसे सपोज एक मूवी $100 मिलियन की बनती है और उसका जो रिटर्न है वो 1.5 बिलियन यूएसडी होता है थ्रू वेरियस मार्केटिंग इनिशिएटिव्स। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप किसी मूवी के टोकन को परचेज करते हैं और वो 10 गुना और 50 गुना रिटर्न देता है, तो आपको उसका कितना बेनिफिट होगा। ये जो रिगार्डलेस मूवी है, जैसे कि कहा कि इसमें एक इल्हान डोगान करके पर्सन की स्टोरी बनी हुई है, जो कि जिसमें उसकी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, डिजायर्स, ड्रीम्स, गोल्स के बारे में बताया गया है, और वो कैसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, अपनी विशेस को अचीव करता है, गोल्स और ड्रीम्स को फुलफिल करता है। यह सब इस मूवी में है। यह जो मूवी है ये 25 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जो कि इंडिया में भी जिसमें रिलीज हुई है, जर्मनी, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, अजरबैजान, फ्रांस, नॉर्वे, ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंट्रीज में यह फिल्म रिलीज हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इसके प्रॉफिट्स को है सोर्सेस क्या होंगे। जो टिकट सेल हैं उससे इनको रेवेन्यू आएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो व्यूज हैं उनसे इनको पैसा मिलेगा, और जो टीवी पर दिखाई जाएगी उससे उनको पैसा मिलेगा। मतलब मल्टीपल सोर्स है, ऐसा नहीं है कि आपने सेम एक बार मल्टीप्लेक्स में लगा दी और आपका पैसा रिकवर हो गया। नहीं, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी जो व्यूज आएंगे उससे भी आपको पैसा मिलता रहेगा। आज एक मूवी को लोग 20 साल बाद तक देखते हैं, मतलब आपको 20 साल तक इससे पैसा आता रहेगा इस टोकन को। अब यदि हम रिगार्डलेस टोकन को देखते हैं कि इसमें हमें क्या हब का क्या रेट पड़ेगा, तो आपके पास यदि जेनिक का हब ऑलरेडी है तो आप रिगार्डलेस का हब सिर्फ 998 यूरो में ले सकते हैं। 30% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको इसमें, यदि आपके पास जेनिक का हब ऑलरेडी है तो। इसके अलावा यदि आपके पास नहीं है जेनिक का हब तो आप 1298 यूरो में भी रिगार्डलेस का हब ले सकते हैं,
इसका हाफ पार्ट भी ले सकते हैं 700 यूरो में, 1/4 पार्ट ले सकते हैं 400 यूरोज में, ऐसे 1/8 पार्ट 220 यूरो में, 135 यूरो में, 116 पार्ट एंड 132 में 100 यूरो पार्ट, 100 यूरो 132 में। तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं, है ना। इसमें भी हाल्विंग अप्लाई होगी, टाइम और सेल्स हाल्विंग, जैसे कि तूफान में बताया गया वैसे ही हाल्विंग होगी। इसके बाद आता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सीडो। सीडो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी बनना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, आप ये देख सकते हैं। सीडो जो है वो एक जैन 20 टोकन है, जैनिक जैनिक की ब्लॉकचेन पे जो बना है वो जैन 20 टोकन है। और इसकी जो इनकम्स हैं वो रेंटल इनकम्स, इनकम फ्रॉम कैटरिंग ऑपरेशंस और सेल्स, इन सारी चीजों से, ऑपरेशन मेंटेनेंस से इनकम होगी, राइट। आज आप देखते हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी ज्यादा होती जा रही है और उनके प्रॉफिट्स भी कई गुना होते हैं। तो आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो रिटर्न आएगा वो भी काफी अच्छा रहने वाला है। और आगे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स की डिमांड डे बाय डे बढ़नी ही है। यदि आप इसका सीडो का मास्टर नोड लेते हैं तो 998 यूरो का पड़ेगा, यदि आपके पास जेनिक हब ऑलरेडी है तो 1499 यूरो का जेनिक का हब है। यदि आपके पास है तो आपको 30% डिस्काउंट में रिगार्ड सीडो का हब मिल जाएगा। लेकिन नहीं है यदि जेनिक का हब, तो आप 1298 यूरो का इन्वेस्टमेंट करके सीडो सीडी का मिंटिंग नोड ले सकते हैं। और इसमें भी आप इसका आधा, 1/4, 1/8, 116, 132 पार्ट ले सकते हैं। आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें हाल्विंग अप्लाई होगी, टाइम और सेल्स हाल्विंग अप्लाई होगी। जैसे कि बताया कि आज डेट में आप लेंगे तो इसकी जस्ट 1 साल के बाद हाफ हो जाएंगे। सेल्स हाल्विंग में 2000 एड ऑन्स के सेल होने पर 1% रिड्यूस होगा। अब हम देखते हैं कि साफिर का रिकमेंडेशन मार्केटिंग, आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि साफिर का जेनिक से हमने इन्वेस्ट किया, कॉइन्स आए, उन कॉइन्स को सेल करके हम पैसा कमा सकते हैं। एक दूसरा बेनिफिट इन्होंने अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए दिया हुआ है कि आप रिकमेंड कर सकते हैं। यदि आप किसी को जेनिक के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेंगे तो आपको उसके एवज में आपको कुछ परसेंटेज शेयर आपको दिया जाएगा। यह साफिर पूरा, चूंकि साफिर मार्केटिंग पार्टनर है, इसकी पूरी मार्केटिंग साफिर ही देखता है। साफिर, जैसा कि हमने आपको बताया कि बुर्ज खलीफा में इनका ऑफिस है, 147th फ्लोर पर है, सी लेवल से 550 मीटर अबव है। आप जानते हो कि बुर्ज खलीफा दुनिया की अभी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, 550 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर की ऊंचाई पर है जमीन से। अब हम इसके प्लान को देख लेते हैं। इसके रिकमेंडेशन प्लान में भी हम 3 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक हो गया यूनी लेवल बेनिफिट, जिसमें आप इन्वेस्टर्स को, लोगों को अपना प्लान रिकमेंड करके कमीशन अर्न कर सकते हैं। दूसरा है करियर रैंक बेनिफिट। यदि आप कोई, जो इनकी 15 लेवल की रैंक्स हैं, यदि आप रैंक को अचीव करते हैं तो उस रैंक में आपको बोनसेस दिए जाएंगे, टारगेट अचीव करने पर आप वैसे अर्न कर सकते हैं। और तीसरा परफॉर्मेंस पूल से आपको इसमें अर्निंग हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनी लेवल बेनिफिट प्लान। यदि आप किसी को कोई भी हब प्रोडक्ट, सपोज आप टूपान का हब यदि अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं 1298 का, तो आप 10% आपको कमीशन उसमें मिलेगा। यदि आपका फ्रेंड किसी और को रिकमेंड करता है तो 7% कमीशन मिलेगा। ऐसे थर्ड लेवल पर 5%, ऐसे 15 लेवल तक आपको कमीशन मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10% से 0.5%। कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ कंडीशन से अप्लाई है, जैसे कि आप टी ड्रोन लेंगे तो टी ड्रोन में आपको, आप यदि आप 1000 यूरो का एक हब सेल करते हैं सपोज, तो उसमें जो बिजनेस है वो 50% कंसीडर होता है। मतलब आपने 1000 यूरो का अपने दोस्त को सेल किया, दोस्त को बेचा, तो वो 1000 यूरो का 10% आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 50%, मतलब 500 यूरो का 10% मिलेगा, 50 यूरो, राइट। लेकिन टूपान में आपको 100% बिजनेस कंसीडर होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में कंडीशंस अलग होती है। आप जब इंफॉर्मेशन लें तब आप पूछ सकते हैं इस बारे में। यहाँ पर हमें करियर रैंक बेनिफिट्स हैं। करियर रैंक बेनिफिट्स
आपके अलग-अलग होते हैं। इनमें बेसिकली आपकी सबसे पहले जो रैंक होती है, वो न्यू रैंक होती है जब आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस समय आपके पास कोई मतलब कोई मिनिमम आप रिकमेंडेशंस नहीं होते हैं। इसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट 100 यूरो से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, वह रैंक न्यू प्लस कहलाती है। अब यदि इसके बाद आप 2 लोगों को प्लान सेल करते हैं, 2 लोगों को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो वह जो रैंक है लेवल 2 का, वो स्टार्टर कहलाता है। इसमें आपको 1500 यूरो की सेल देनी है। स्टार्टर लेवल 2 है। इसमें आपको 2 लोगों को डायरेक्ट रिकमेंड करना है और 1500 यूरोज की आपको सेल मिलेगी। लेवल 3 आता है या स्टार्टर प्लस है। इसमें आपको 5000 यूरो की सेल देनी है और मिनिमम डायरेक्ट आपके 4 होंगे और इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा, बोनस जो मिलेगा, वो 75 यूरो का मिलेगा। जब हम 5000 यूरो की सेल बोलते हैं, तो आपने पिछली लेवल 2 में स्टार्टर में 1500 यूरो की सेल दी है, तो आपको यहाँ पर दोबारा से 5000 यूरो की सेल नहीं देनी है। आपको जो 1500 यूरो आपने दे दिया, उसके आगे 3500 की सेल देनी है। ऐसे ही रूबी आते हैं। रूबी लेवल 4 है। इसमें आपको मिनिमम डायरेक्ट 7 करने होते हैं। 10,000 यूरो की सेल होती है। बोनस आपको 300 यूरो मिलता है और एक परफॉर्मेंस पूल का एक शेयर पॉइंट मिलता है। डबल रूबी में आते हैं, या लेवल 5 होता है। इसमें 20,000 की सेल देनी होती है। मिनिमम डायरेक्ट 12 करने होते हैं। 600 यूरोज का बोनस मिलता है और 2 शेयर पॉइंट्स मिलते हैं। सफायर में आपको मिनिमम डायरेक्ट 12 करने होते हैं। 1 लाख यूरो की सेल करनी होती है। 10 शेयर पॉइंट्स मिलते हैं और 3000 यूरो का बोनस मिलता है। डबल सफायर में 12 डायरेक्ट करने होते हैं। 3 लाख यूरो की सेल करनी होती है। 9000 यूरो का बोनस मिलता है और 20 शेयर पॉइंट मिलते हैं। ब्लैक सफायर में आपको 12 डायरेक्ट करने होते हैं। 5 लाख यूरोज की सेल देनी होती है। 40 शेयर पॉइंट मिलते हैं और 15,000 यूरो के बेनिफिट मिलते हैं। ये सारे डायमंड, व्हाइट डायमंड, डबल गोल्ड डायमंड तक है। डबल गोल्ड डायमंड में आपको 5 करोड़ यूरो की सेल देनी है, मतलब 500 करोड़ की सेल देनी है, जब आपको 2.5 मिलियन यूरो मिलेगा, 2.5 लाख यूरो मिलेगा। इसके बाद आप परफॉर्मेंस पूल, परफॉर्मेंस बेनिफिट भी होता है। परफॉर्मेंस बेनिफिट्स मतलब आपको जो यूनि लेवल मिलेगा, रैंक बेनिफिट मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस बेनिफिट भी मिलेगा। जो कंपनी का परफॉर्मेंस का 10% उस पूल में डाला जाता है और उसे 3 उस पार्ट में शेयर किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा जेनिक और साफिर का प्लान। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। यह एक अच्छा प्लान है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को ही जेनिक अप्रूव करता है, जहां हम देख सकते हैं कि कंपनी बेनिफिट उठाएगी कि नहीं उठाएगी, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, और उस बेसिस पर ही हम डिसीजन लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अभी 3rd और 4th ऑफ जून को दुबई में एक इवेंट होने वाला है, जिसमें डायमंड प्लस के लोग ही, डायमंड के ऊपर के लोग की ही मीटिंग है और यह 2 दिन की मीटिंग है। जो लोग भी डायमंड 25 मई तक पहुंच जाते हैं, डायमंड लेवल तक 25 ऑफ मई तक यदि लेवल अचीव कर लेते हैं, तो वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। वो इस मीटिंग को, इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह प्लान अच्छा लगा होगा। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।